नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल HR जीके बाई अशोक सर पर। ठीक है, तो आज आपको पढ़ाते हैं चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा पुलिस में 1 या 2 नंबर का पक्का आएगा भाई, चंडीगढ़ पुलिस से, चंडीगढ़ से रिलेटेड। ठीक है भाई, हमेशा आता है हरियाणा के पेपरों में चंडीगढ़ से रिलेटेड, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 81 में कहा गया कि पंजाब और हरियाणा की एक संयुक्त राजधानी होगी, और वो कौन सी होगी? चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ पूछ लेगा, चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ किसके नाम पर पड़ा था? तो चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ चंडी मंदिर के नाम पर पड़ा था। चंडी मंदिर के नाम पर पड़ा था। ठीक है, फिर आपसे पूछ लेगा चंडीगढ़ का नियोजन किसने तैयार किया था? चंडीगढ़ का नियोजन 1950 में अल्बर्ट मेयर ने तैयार किया था। किसने? अल्बर्ट मेयर ने तैयार किया था। ये कहां का था? यूएसए, अमेरिका का था ये अल्बर्ट मेयर। चंडीगढ़ का नियोजन किसने तैयार किया था? अल्बर्ट मेयर ने। फिर पूछ लेगा चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन सा? वास्तुकार, चंडीगढ़ का वास्तुकार था भाई 1952 में इसका निर्माण किया गया था चंडीगढ़ का। और इसका वास्तुकार कौन था? ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर कहां का निवासी था? फ्रांस का। ये पेपर में आ चुका है। ली कार्बूजियर कहां का निवासी था? फ्रांस का निवासी था। चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ली कार्बूजियर कहां का निवासी था? फ्रांस का। ठीक है, कब डिजाइन इसने वास्तुकार निर्माण करवाया था? 1952 में। फिर पूछ लेगा हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय कहां पर है? चंडीगढ़ में है। हरियाणा विधानसभा का मुख्यालय किसकी देन है? ली कार्बूजियर की देन है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का मुख्यालय किसकी देन है? ली कार्बूजियर की देन है। ठीक है, फिर 7 अक्टूबर 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 7 अक्टूबर 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चंडीगढ़ का शिलान्यास किया था। चंडीगढ़ का शिलान्यास किया था। ठीक है भाई, चंडीगढ़ का शिलान्यास किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 7 अक्टूबर 1953 में किया था। ठीक है भाई, तो एक पॉइंट और लिख लेना, चंडीगढ़ को पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ को कहा जाता है। अगर पेपर में आ जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, तो आंसर होगा फरीदाबाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किसे कहा जाता है? फरीदाबाद को कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ को कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चंडीगढ़ का शिलान्यास कब किया था? 7 अक्टूबर 1953 में। इसका वास्तुकार कौन सा? ली कार्बूजियर। ली कार्बूजियर ने इसका निर्माण कब करवाया था? 1952 में। चंडीगढ़ का नियोजन सबसे पहले किसने तैयार किया था? अल्बर्ट मेयर ने। ये कहां का था? यूएसए का। चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ किसके नाम पर पड़ा था? चंडी मंदिर के नाम पर पड़ा था। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा पुलिस के लिए। हरियाणा के सभी पेपर में 1-2 क्वेश्चन आता है, क्योंकि हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। फिर आपसे पूछ लेगा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था? तो चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था
1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966 को जब चंडीगढ़ बना था ना, तो इसको क्या बना दिया गया था, केंद्र। जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तो चंडीगढ़ को क्या बना दिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। ये पेपर में पूछा जा चुका है कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश कब बना था भाई, 1 नवंबर 1966 में। देखो 1 नवंबर 1966 में जब चंडीगढ़ केंद्र शासित बना प्रदेश, तो इसका पहला आयुक्त कौन था, पहला आयुक्त MS रंधावा था, रंधावा MS रंधावा, महेंद्र सिंह रंधावा इसका क्या था, पहला आयुक्त था 1 नवंबर 1966 को। फिर इसका अंतिम आयुक्त कौन था, अंतिम आयुक्त, इसका अंतिम आयुक्त था कृष्णा बनर्जी। अंतिम आयुक्त कौन था इसका, कृष्णा बनर्जी था। फिर और ये अंतिम आयुक्त कब बना था, 1984 में बना था कृष्णा बनर्जी। कृष्णा बनर्जी अंतिम आयुक्त कब बना था, 1984 में बना था। फिर क्या करते हैं 1984 में, चंडीगढ़ का आयुक्त पद खत्म कर देते हैं। कौन सा पद, आयुक्त, और इसकी जगह पर क्या पद लाते हैं, प्रशासक। तो चंडीगढ़ का पहला प्रशासक कौन बना था, चंडीगढ़ का पहला प्रशासक, तो चंडीगढ़ का पहला प्रशासक भैरव दत्त बना था, भैरव दत्त पांडे बना था। चंडीगढ़ का पहला प्रशासक कौन बना था, भैरव दत्त पांडे बना था। चंडीगढ़ का प्रशासक कौन होता है, पंजाब का राज्यपाल। चंडीगढ़ का प्रशासक कौन होता है भाई, पंजाब का राज्यपाल जो भी होता है ना, वही चंडीगढ़ का क्या होता है, प्रशासक होता है। तो वर्तमान में चंडीगढ़ का प्रशासक कौन है भाई, वर्तमान में चंडीगढ़ का प्रशासक, वर्तमान में चंडीगढ़ का प्रशासक है भाई VP बदनौर, VP बदनौर। VP बदनौर कौन है, पंजाब का राज्यपाल है, और पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का क्या होता है, प्रशासक होता है। ये धारा 239 में कहा गया है कि चंडीगढ़ का प्रशासक राज्यपाल होता है। किस धारा में कहा गया है, धारा 239 में कहा गया है कि चंडीगढ़ का प्रशासक राज्यपाल होता है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था, 1 नवंबर 1966 में। पहला आयुक्त कौन था, MS रंधावा, चंडीगढ़ का। ठीक है, 1966 में बना था महेंद्र सिंह रंधावा। अंतिम आयुक्त कौन था, कृष्णा बनर्जी, 1984 में बना था। फिर आयुक्त पद खत्म कर दिया गया था, प्रशासक पद शुरू हो गया था। पहला प्रशासक कौन बना था, भैरव दत्त पांडे। चंडीगढ़ का प्रशासक कौन होता है, पंजाब का राज्यपाल, यानी कि जो भी पंजाब का राज्यपाल रहेगा वो चंडीगढ़ का क्या रहेगा, प्रशासक रहेगा। ठीक है। फिर आपसे पूछ लेगा वर्तमान में चंडीगढ़ का प्रशासक कौन है, तो VP बदनौर है। कौन है VP बदनौर, क्योंकि पंजाब का राज्यपाल कौन है, VP बदनौर। कौन से नंबर का राज्यपाल है ये, तो ये पंजाब का 35वें नंबर का राज्यपाल है। कौन भाई, VP बदनौर। अब आपको बताते हैं भाई, चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। लिंग अनुपात 818। साक्षरता दर, ठीक है भाई, लिंग अनुपात कितना है चंडीगढ़ का, 818 है। फिर आपसे पूछ लेगा चंडीगढ़ की साक्षरता दर कितनी है भाई, 86.43% है चंडीगढ़ की साक्षरता दर। ठीक है भाई। फिर आपसे पूछ लेगा जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये 9252 व्यक्ति प्रति वर्ग
किलोमीटर। चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व कितना है? 9252 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कुल गांव कितने हैं चंडीगढ़ में? 24 गांव है चंडीगढ़ में। कितने गांव है? 24 गांव है चंडीगढ़ में। ठीक है। तहसील कितनी है? एक है भाई। जिले कितने हैं भाई चंडीगढ़ में? एक। शहर कितने हैं चंडीगढ़ में? शहर भी चंडीगढ़ में भाई एक है। ठीक है। फिर पूछ लेगा लोकसभा सीट कितनी है चंडीगढ़ में? लोकसभा सीट भी भाई कितनी है चंडीगढ़ में? एक सीट है लोकसभा की। ठीक है। चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। लिंग अनुपात 818 है। साक्षरता दर 86.43% है। जनसंख्या घनत्व 92.52% है। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सॉरी, कुल गांव कितने हैं? 24 है। तहसील एक है, जिला एक है, शहर एक है, लोकसभा सीट एक है और गांव 24 है भाई। ठीक है। पूछ लेगा चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी। तो चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी क्या है भाई? हॉर्न बिल है। ठीक है, ग्रे हॉर्न बिल है। चंडीगढ़ का राजकीय पशु। चंडीगढ़ का राजकीय पशु, ठीक है भाई, तो कौन है? ग्रे नेवला। चंडीगढ़ का राजकीय पेड़, आम का पेड़। ठीक है। चंडीगढ़ का राजकीय पेड़ कौन सा भी? आम का पेड़ है। चंडीगढ़ का राजकीय पुष्प या फूल कौन सा भी? डाक। ठीक है। कौन सा राज्य के पुष्प या फूल? डाक। और हरियाणा में डाक के पेड़ सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं भाई? करनाल में। डाक नगरी हरियाणा की किसे कहा जाता है? अगर पेपर में आ जाए तो करनाल को कहा जाता है। चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य गिद्दा या भंगड़ा कौन सा है? गिद्दा या भंगड़ा चंडीगढ़ का राजकीय नृत्य है भाई। ठीक है। एक बार फिर रिपीट करा देता हूं। राजकीय पक्षी ग्रे हॉर्नबिल है। राजकीय पशु ग्रे नेवला है। राजकीय पेड़ आम का पेड़ है। राजकीय पुष्प या फूल क्या है? डाक। राजकीय वृक्ष, राजकीय नृत्य कौन सा है? गिद्दा या भंगड़ा। राजकीय भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। और चंडीगढ़ की शासकीय भाषा कौन सी हुई? या कार्यकारी भाषा कौन सी है? पेपर में जैसी कार्यकारी, अंग्रेजी और हिंदी, पंजाबी। ठीक है। फिर आपसे पूछ लेगा भाई चंडीगढ़ का दिल किसे कहा जाता है? चंडीगढ़ का दिल, सेक्टर 17 को चंडीगढ़ का दिल कहा जाता है भाई। चंडीगढ़ का दिल किसे कहा जाता है? सेक्टर 17 को कहा जाता है भाई। ठीक है। चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह ओपन हैंड है भाई। क्या है? ओपन हैंड या खुला हाथ स्मारक। ये चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। चंडीगढ़ का क्या है? ये प्रतीक चिन्ह है भाई। इसका निर्माण 1964 में ली कार्बूजियर ने करवाया था। ठीक है भाई। इसका निर्माण किसने करवाया था? ली कार्बूजियर ने करवाया था। कब करवाया था?
1964 में करवाया था भाई इसका निर्माण। चंडीगढ़ का प्रतीक चिन्ह ओपन हैंड है या खुला हाथ स्मारक है और इसका निर्माण ली कार्बूजियर ने करवाया था, 1964 में करवाया था। ठीक है, फिर आपसे पूछ लेगा भाई चंडीगढ़ का जैसे दिल किसे कहा जाता है, लिखवा दिया था आपको। चंडीगढ़ का फेफड़ा, चंडीगढ़ का फेफड़ा, तो चंडीगढ़ का फेफड़ा किसे कहा जाता है, लेजर वैली को कहा जाता है, लेजर वैली। ठीक है, चंडीगढ़ का विसरा किसे कहा जाता है, चंडीगढ़ का विसरा तो ये कहा जाता है इंडस्ट्रियल एरिया को कहा जाता है, चंडीगढ़ का विसरा कहा जाता है। चंडीगढ़ का फेफड़ा किसे कहा जाता है, लेजर वैली को कहा जाता है। ठीक है भाई, चंडीगढ़ का ग्रीष्मकालीन तापमान पूछ ले, ग्रीष्मकालीन तापमान, तो चंडीगढ़ का ग्रीष्मकालीन तापमान कितना है भाई, तो ये 35 से 40 डिग्री सेल्सियस। शीतकालीन तापमान चंडीगढ़ का शीतकालीन तापमान 7 से 15 डिग्री सेल्सियस है भाई। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, रॉक गार्डन कहां पर है, रॉक गार्डन, तो रॉक गार्डन कहां पर है, चंडीगढ़ में है। ठीक है भाई, इसका निर्माण 1957 में नेक चंद सैनी ने करवाया था। इसका निर्माण पूछा गया था IRB 2018 में कि रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था, तो रॉक गार्डन का निर्माण नेक चंद सैनी ने करवाया था। रॉक गार्डन कहां पर है, चंडीगढ़ में। कब कराया था, 1957 में कराया था। 19 साल बाद 1976 में भारत सरकार ने इसे अपने अधीन ले लिया था। भारत सरकार ने इसे अपने अधीन कब लिया था भाई, 1976 में भारत सरकार ने इसे अपने अधीन ले लिया था। किसको भाई, रॉक गार्डन को। रॉक गार्डन कहां पर है, चंडीगढ़ में है। कितने एकड़ में है ये 40 एकड़ में है भाई। कितने एकड़ में है, 40 एकड़ में है रॉक गार्डन। ठीक है, फिर दूसरा भाई रोज गार्डन, ये रॉक गार्डन है, ये रोज गार्डन है भाई, रोज गार्डन। रोज गार्डन का निर्माण 1967 में MS रंधावा की देख रेख में किया गया था। ठीक है, MS रंधावा की देख रेख में किया गया था। कब किया गया था, 1967 में किया गया था। फिर पूछ लेगा रॉक गार्डन का, रोज गार्डन का दूसरा नाम, तो इसका दूसरा नाम क्या था भाई, रोज गार्डन का दूसरा नाम जाकिर हुसैन गार्डन है भाई, जाकिर हुसैन गार्डन। ये जाकिर हुसैन उस समय भारत का राष्ट्रपति था, तो इसके नाम पर इसका नाम रखा गया था जाकिर हुसैन गार्डन। तो जाकिर हुसैन गार्डन कहां पर है भाई, चंडीगढ़ में है। इसका निर्माण 1967 में MS रंधावा की देखरेख में किया गया था। कितने एकड़ में है ये, 30 एकड़ में अभी। ठीक है, फिर पूछ लेगा, देखो इसमें 1600 प्रकार के फूलों की प्रजाति पाई जाती है। 1600 प्रकार के फूलों की प्रजाति पाई जाती है। कौन से गार्डन में, रोज गार्डन में पाई जाती है। रोज गार्डन कहां पर है, चंडीगढ़ में। 1967 में MS रंधावा की देखरेख में इसका कार्य किया गया था। इसका दूसरा नाम है जाकिर हुसैन गार्डन। कितने एकड़ में है, 30 एकड़ में है। यहाँ इसमें 1600 प्रकार के फूलों की प्रजाति पाई जाती है। दोनों अच्छे से कर लेना, अलग अलग नाम है, रॉक गार्डन और रोज गार्डन। अलग अलग इनकी स्थापना और अलग अलग इनके संस्थापक हैं। ठीक है,
ठीक है, तो ये अच्छे से नोट कर लेना। देखो डियर पार्क है, डियर पार्क कहां पर है? डियर पार्क, डियर पार्क चंडीगढ़ में है। ललित कला अकादमी का मुख्यालय, ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहां पर है? चंडीगढ़ में अभी। कठपुतलियों का, कठपुतलियों का संग्रहालय, ये भी कहां पर है भाई? चंडीगढ़ में है। कठपुतलियों का संग्रहालय कहां पर है? चंडीगढ़ में है। ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहां पर है? चंडीगढ़ में है। फिर लिखो गंधार शैली का, गंधार शैली का संग्रहालय, ये भी कहां पर है? चंडीगढ़ में है। गंधार शैली का संग्रहालय कहां पर है? चंडीगढ़ में है। एक है बोटनिक गार्डन, बोटनिक गार्डन, ये भी कहां पर है भाई? चंडीगढ़ में है बोटनिक गार्डन। इसका निर्माण 30 मई 2002 में याकूब ने तैयार करवाया है। याकूब, ठीक है, क्या नाम था उसका? याकूब। इसमें कितने एकड़ में है? 40 एकड़ में है। 54 किस्म के औषधियां पाई जाती है इसमें। औषधियां कितने किस्म की? 54 किस्म की औषधियां पाई जाती है इसमें, ठीक है। बोटनिक गार्डन, बोटनिक गार्डन कहां पर है? चंडीगढ़ में है। इसका स्थापना या निर्माण 30 मई 2002 में याकूब ने करवाया था। GRF ऐसे याकूब नाम है इसका भाई। 40 एकड़ में है और ये इसमें 54 किस्म की औषधियां पाई जाती हैं, ठीक है। फिर 2 क्वेश्चन और दिया, एक क्वेश्चन और इंपोर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा चुका है कि चंडीगढ़ में बाग बगीचों के त्योहार की शुरुआत 1997 में हुई थी, ठीक है। ये पेपर में आ चुका है भाई। चंडीगढ़ में बाग बगीचे के त्योहार की शुरुआत कब हुई थी? 1997 में हुई थी, ठीक है। एक क्वेश्चन और पेपर में आया हुआ है कि पंजाब व हरियाणा में 30 जनवरी 1970 में पंजाब में हरियाणा के बीच में, लिखो पंजाब में हरियाणा के बीच में 30 जनवरी 1970 में चंडीगढ़ को लेकर उग्र प्रदर्शन हुआ था। ये पेपर में पूछा जा चुका है भाई। पंजाब व हरियाणा के बीच में चंडीगढ़ को लेकर कब उग्र प्रदर्शन हुआ था? पंजाब व हरियाणा के बीच में चंडीगढ़ को लेकर कब उग्र प्रदर्शन हुआ था? ये तारीख अच्छे से याद रखना, 30 जनवरी 1970 में हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद रखना भाई। चंडीगढ़ में बाग बगीचों के त्योहार की शुरुआत कब हुई थी? तो चंडीगढ़ में बाग बगीचों के त्योहार की शुरुआत कब हुई थी भाई? 1997 में हुई थी, ठीक है। ये अच्छे से नोट कर लेना ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपसे पूछ लेगा भाई इंटरनेशनल या अंतरराष्ट्रीय डोल्स म्यूजियम कहां पर है भाई? चंडीगढ़ में है। अंतरराष्ट्रीय डोल्स म्यूजियम कहां पर है? चंडीगढ़ में है। फिर चंडीगढ़ को
चंडीगढ़, ये इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ को 15 जुलाई 2007 में, ठीक है, चंडीगढ़ को 15 जुलाई 2007 में धूम्रपान रहित शहर घोषित किया गया था। ठीक है भाई, चंडीगढ़ को 15 जुलाई 2007 में धूम्रपान रहित शहर घोषित किया गया था। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। ठीक है, चंडीगढ़ को धूम्रपान रहित शहर कब घोषित किया गया था? 15 जुलाई 2007 में घोषित किया गया था। चंडीगढ़ को धूम्रपान रहित शहर घोषित किया गया था। पॉलीथीन मुक्त शहर, पेपर में आता है चंडीगढ़ को पॉलीथीन मुक्त शहर कब घोषित किया गया था? तो चंडीगढ़ को 2 अक्टूबर 2008 में, 2 अक्टूबर 2008 में पॉलीथीन मुक्त शहर घोषित किया गया था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर लिखो पंजाब विश्वविद्यालय कहां पर है भाई? चंडीगढ़ में है। स्थापना 1882 और इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? पुनः निर्माण, देखो चंडीगढ़ पंजाब विश्वविद्यालय कहां पर है भाई? चंडीगढ़ में है पंजाब विश्वविद्यालय। ठीक है, इसका स्थापना कब हुई थी? इसकी 1882 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका पुनः निर्माण 1956 में चौधरी छोटू राम ने किया था। इसका पुनः निर्माण किसने करवाया था? 1956 में चौधरी छोटू राम ने करवाया था चंडीगढ़ का। ठीक है भाई, पंजाब विश्वविद्यालय कहां पर है? चंडीगढ़ में है। इसकी स्थापना 1882 में और इसका पुनः निर्माण 1956 में चौधरी छोटू राम ने करवाया था। ये अच्छे से नोट कर लेना आप चंडीगढ़ के बारे में। ठीक है भाई, हर क्वेश्चन करवा दिया जाएगा चंडीगढ़ का, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके पेपर में। ठीक है, अब आगे लिखो चंडीगढ़ के प्रसिद्ध व्यक्ति कराता हूं आपको। अब चंडीगढ़ के कौन कौन प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ठीक है, तो आप चंडीगढ़ के प्रमुख व्यक्ति लिखवाता हूं आपको। ये प्रमुख व्यक्ति और लिख लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, लिखो सबसे पहले कपिल देव। कपिल देव का जन्म 1959 में चंडीगढ़ में हुआ था। चंडीगढ़, ठीक है। फिर कपिल देव का उपनाम बहुत पूछा जाता है। उपनाम हरियाणा का हरिकेन, हरियाणा का तूफान। हरियाणा का हरिकेन और हरियाणा का तूफान किसे कहा जाता है? कपिल देव को कहा जाता है। ठीक है, कपिल देव किस खेल से संबंधित है? पेपर में आ जाए क्रिकेट। ठीक है, किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट खेल से संबंधित है। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहला वनडे विश्व कप जीता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत ने पहला वनडे विश्व कप मैच जीता था। कब जीता था? 1983 में। किसकी कप्तानी में? कपिल देव की कप्तानी में। अब हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी सोनीपत में बन रही है। कहां पर बन रही है? सोनीपत में। और इसका वीसी कौन होगा? कपिल देव। घोषणा की जा चुकी है। ठीक है, हरियाणा की पहली खेल यूनिवर्सिटी कहां पर बन रही है? सोनीपत में। और इसका वीसी कौन होगा? कपिल देव। एक मिल्खा सिंह आपने नाम सुना होगा, मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह कहां से है भाई? ये भी चंडीगढ़। ठीक है, इसका
उपनाम क्या था भाई, उपनाम। अब तो इसकी मृत्यु हो चुकी है, अब आपको बताइए 2021 में, ठीक है, कोरोना से संक्रमित होने के कारण। इसका उपनाम क्या था भाई, फ्लाइंग सिख, ये इंपॉर्टेंट है, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। कौन भाई, मिल्खा सिंह। फिर इसका लड़का है जीव मिल्खा, किसका लड़का भाई, मिल्खा सिंह का बेटा है, कौन, जीव मिल्खा। मिल्खा सिंह के बेटे का नाम क्या है, जीव मिल्खा। ये जो जीव मिल्खा है भाई, किस खेल से संबंधित है, पेपर में आ जाए तो खेल, तो ये गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ। किस खेल से संबंधित है, गोल्फ। एक पत्रकार है भाई, चंडीगढ़ से पत्रकार, नीरजा बानोट। नीरजा बानोट पत्रकार कहां से, अब तो इसकी मृत्यु हो गई है भाई, विमान हाईजैक में मृत्यु हो गई थी इसकी। ये पत्रकार थी, किस क्षेत्र से थी, पत्रकार से। कौन, नीरजा बानोट। ये कहां से है भाई, चंडीगढ़ से है, ठीक है। एक भाई हॉटमेल कंपनी है, हॉटमेल कंपनी, हॉटमेल कंपनी, इसका संस्थापक कौन है, सत्यवीर भाटिया। हॉटमेल कंपनी का संस्थापक कौन है, सत्यवीर भाटिया। ये भी कहां से है, चंडीगढ़। एक सबसे प्रसिद्ध हस्ती आती है भाई, युवराज सिंह। ये भी कहां से है, चंडीगढ़ से है। युवराज सिंह कहां से है भाई, चंडीगढ़ से है। किस खेल से संबंधित है, इसको आप सभी अच्छे से जानते हो, खेल क्रिकेट, ठीक है। दो देखो, पहला वर्ल्ड कप किसने जिताया था, कपिल देव ने जिताया था 1983 में। दूसरा वर्ल्ड कप इंडिया ने कब जीता था, 2011 में। उसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन रहा था, युवराज सिंह। और दोनों कहां से हैं, चंडीगढ़ से हैं। और ये पहला खिलाड़ी है युवराज सिंह इंडिया का क्रिकेट में, जिसने एक ओवर में 6 छक्के मारे थे इंग्लैंड के खिलाफ, ठीक है। फिर आपसे पूछ लेगा भाई, जैसे युवराज सिंह किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से, कहां से है, चंडीगढ़ से है। हॉटमेल कंपनी का संस्थापक कौन है, सत्यवीर भाटिया। ये भी कहां से है, चंडीगढ़ से है। तो ये चंडीगढ़ के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, ठीक है। क्या थे, चंडीगढ़ के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। एक पॉइंट और लिख लेना, केंद्रीय वैज्ञानिक संगठन का मुख्यालय, केंद्रीय वैज्ञानिक संगठन का मुख्यालय। तो केंद्रीय वैज्ञानिक संगठन का मुख्यालय कहां पर है, चंडीगढ़ में है भाई, ठीक है। केंद्रीय वैज्ञानिक संगठन का मुख्यालय कहां पर है, चंडीगढ़ में है। ये अच्छे से नोट कर लेना आप भाई, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक पश्चिमी सेना कमान का मुख्यालय, पश्चिमी सेना कमान का मुख्यालय भी कहां पर है, चंडीगढ़ में अभी, ठीक है। देखो, चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली तीनों सिटी पास पास है, ये नहीं पता चलता ये चंडीगढ़ है, पंचकुला है, ये मोहाली है, ठीक है। तो इन तीनों को किस नाम से जाना जाता है, ट्राई सिटी। ट्राई सिटी, पेपर में जब ट्राई सिटी किसे कहा जाता है, तो चंडीगढ़ को, मोहाली को और पंचकुला, इन तीनों को क्या कहा जाता है, ट्राई सिटी कहा जाता है। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला को ट्राई सिटी कहा जाता है। अगर फिर आपसे पूछ ले, ट्विन सिटी किसे कहा जाता है, ट्विन सिटी, ये अंबाला और अंबाला छावनी, इंग्लिश में बोल देते हैं इसको, कैंट को कहा जाता है। ट्विन सिटी किसे कहा जाता है, अंबाला और अंबाला छावनी को कहा जाता है। ट्राई सिटी किसे कहा जाता है, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला को कहा जाता है। जुड़वा सिटी हरियाणा की, जुड़वा सिटी हरियाणा की, जगाधरी व यमुना नगर को कहा जाता है। और जगाधरी भी कहां पर है,
यमुनानगर में जगाधरी वैगन वर्कशॉप है, रेलवे का कारखाना है, उसकी स्थापना 1952 में हुई थी। ठीक है, जगाधरी वैगन वर्कशॉप की स्थापना कब हुई थी? 1952 में हुई थी। तो ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लेना आप। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चंडीगढ़ का, सुखना लेक। सुखना सुखना लेक या सुखना झील। सुखना झील कहां पर है भाई? चंडीगढ़ में है। ठीक है, सुखना झील कहां पर है? चंडीगढ़ में है। सुखना झील का निर्माण 1958 में ली कार्बूजियर ने करवाया था। ठीक है, सुखना लेक का निर्माण 1958 में किसने करवाया था? ली कार्बूजियर ने करवाया था। फिर ऐसे थोड़ी लैंग्वेज घुमाकर पूछ लेता है कि शिवालिकी की तलहटी में कौन सी झील है? तो कौन सी? शिवालिक की तलहटी में कौन सी झील है? सुखना झील है। शिवालिक की तलहटी में भाई कौन सी झील है? सुखना झील है। फिर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुखना झील को जीवित मनुष्य का दर्जा दिया है। ठीक है भाई, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किस झील को जीवित मनुष्य का दर्जा दिया है? भाई सुखना झील को दर्जा दिया है। सुखना झील कहां पर है? चंडीगढ़ में है। शिवालिक की तलहटी में जमा झील कौन सी है भाई? सुखना झील है। ठीक है, फिर इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, सुखना झील को आर्द्र भूमि 1988 में घोषित किया था भाई। सुखना झील को आर्द्र भूमि कब घोषित किया गया था? 1988 में। ये इंपॉर्टेंट है सुखना झील के बारे में। एक देखो सुखना झील के बारे में तो इतने इंपॉर्टेंट है, और पूछ लेगा सुखना झील के नाम से एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। चंडीगढ़ में एक वन्य जीव अभ्यारण्य है, क्या नाम है उसका? सुखना झील वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, सुखना झील वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? एक ही है, और उसका क्या नाम है? सुखना झील वन्य जीव अभ्यारण्य, या सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य भी आ सकता है, या सुखना झील भी आ सकता है। ब्यूटी, अगर पेपर में आते ब्यूटीफुल सिटी के नाम से चंडीगढ़ को जाना जाता है। ठीक है, ब्यूटीफुल सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? चंडीगढ़ को जाना जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको चंडीगढ़ का हर क्वेश्चन नोट करवाया है। एक करंट अफेयर का क्वेश्चन और है, वो भी करवा देता हूं, इंपॉर्टेंट है। देश का पहला अपंग कम्युनिटी सेंटर। देश का पहला अपंग कम्युनिटी सेंटर कहां पर है भाई? चंडीगढ़ में है। अभी खुला है थोड़े दिन पहले ही। देश का पहला अपंग विकलांग होते हैं ना, उनके लिए खुला है कम्युनिटी सेंटर कहां पर है? चंडीगढ़ में। ब्यूटीफुल सिटी के नाम से चंडीगढ़ को जाना जाता है। सुखना झील वन्य जीव अभ्यारण्य चंडीगढ़ में है। सुखना झील कहां पर है? चंडीगढ़ में। निर्माण 1958 में ली कार्बूजियर ने करवाया था। शिवालिक की तलहटी में कौन सी झील है? सुखना झील। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुखना झील को जीवित मनुष्य का दर्जा दिया है। सुखना झील को आर्द्र भूमि 1988 में घोषित किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। आप वीडियो को शेयर व सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है भाई, धन्यवाद।